हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटैट साइंस एनसीईआरटी सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी और आज इस सीरीज का है यहाँ पे डे 11, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ मोशन चैप्टर यानी कि गति चैप्टर जो मैंने आप लोगों के साथ शुरू किया था इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी। और आज का ये जो स्पेशल सेशन होने वाला है ये आपके ग्राफिकल क्वेश्चन पे होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोशन चैप्टर से आपके अलग अलग तरीके के ग्राफ पूछे जाते हैं। अब ये जो ग्राफ पूछे जाते हैं उसमें आपको क्या क्या चीजें सीखनी है, किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनर फ्रेम करते हैं, वे सभी चीजें आज की सिंगल वीडियो में यहाँ पे कवर हो जाएंगी। और यदि आप बिगिनर हैं या फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों की जो पेपर 2 साइंस मैथ्स की क्लासेस होती हैं, सीटैट साइंस की क्लासेस आपको मंडे, वेंसडे और फ्राइडे यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और जो सीटैट मैथ्स की क्लासेस होती हैं वे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसके अलावा क्लासेस का सभी अपडेट मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। अगर आप इन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं प्लस इन क्लासेस को लेके सारी अपडेट लेना चाहते हैं तो उन लिंक्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको इन सभी क्लासेस की लिंक जो है वो प्रोवाइड होती है। इसके अलावा अगर आप बिगिनर हैं और फर्स्ट टाइम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 2 साइंस और पेपर 2 मैथ्स की मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी है। कमेंट सेक्शन में वो भी आपको पिन फॉर्म में सारी चीजें अरेंज फॉर्म में मिल जाएंगी, आप वहां से तैयारी शुरू कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स जो कि मैंने आप लोगों के लिए खुद प्रिपेयर किए हैं, आप वो नोट्स यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा। अब देखिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं और जैसे कि मैंने कहा कि मोशन चैप्टर में जो ग्राफिकल क्वेश्चन होते हैं, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए मैं एक अलग सा सेशन इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आपको इन सभी ग्राफ्स का नॉलेज यहाँ पे हो। तो देखिए आपके जो ग्राफिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है दूरी समय के जो ग्राफ होते हैं यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और दूसरा होता है वेग समय यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इन ग्राफ के अलावा इन टर्म्स को यहाँ पे कुछ और भी यूज करते हैं, जैसे कि ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इसमें कई बारी आपको क्वेश्चन में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लिख देंगे। तो चाहे डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिखें या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लिखें, बात एक ही होगी। और इसके अलावा ये जो आपके वेग समय ग्राफ है यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसको कई बार आपके एग्जामिनर यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ की फॉर्म में देंगे, नाम आपको इस तरीके से चेंज देंगे, बाकी जो टर्म्स वगैरह हैं वे आपकी सेम चलेंगी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए ये जो आपके डिस्टेंस टाइम ग्राफ है या फिर ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो ग्राफ हम अभी तैयार करेंगे इनके स्लोप हमें क्या बताते हैं। तो एक एक करके हम जरा देखते हैं। ये जो आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका जो स्लोप हम बनाएंगे, जैसे कि अभी हम एक एक करके ड्रॉ करेंगे, इनका स्लोप यहाँ पे आपको क्या बताता है, या तो स्पीड बताएगा या फिर आपको वेलोसिटी बताएगा। अब स्पीड किस केस में बताएगा, वेलोसिटी किस केस में। इससे पहले वाले सेशन में मैंने आप लोगों के साथ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी ये सभी टर्म को डिस्कस किया था। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो उसका स्लोप होगा स्पीड, और जो डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो विस्थापन समय ग्राफ है उसका स्लोप होगा वेलोसिटी। ऐसे ही अगर आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उस ग्राफ का जो स्लोप है वे आपको क्या बताएगा, वे आपको एक्सेलरेशन बताएगा। तो ये बेसिक चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब मैं आपके सामने एक एक ग्राफ यहाँ पे अच्छी तरीके से ड्रॉ करूंगी जिसको आपको अच्छी तरीके से समझना है। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट केस यहाँ पे देखें, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, अगर आपको इस तरीके से देखने को मिले, यानी कि एक ऐसी ग्राफ की लाइन जो कि ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस, ये तो बहुत बेसिक है। अगर कोई ऐसी ग्राफ की लाइन जो कि आपके एक्स एक्सिस के कैसे हो, ये आपके पैरेलल हो यानी कि समानांतर हो, तो ये आपकी लाइन क्या इंडिकेट कर रही है ये आपको पता होना चाहिए। ये लाइन इंडिकेट कर रही है कि अभी वस्तु कैसे है, वस्तु अभी रेस्ट पोजीशन में। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब इसी के रिस्पेक्टिव अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखें, अगर ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो आपका इस तरीके से स्ट्रेट लाइन हो तो आपका ये क्या इंडिकेट करेगा। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर जो दूरी समय ग्राफ है उसमें अगर स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बनती है तो यानी कि ऑब्जेक्ट अभी रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट अभी काम नहीं कर रहा। इसके अलावा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन होती है
तो ये यहाँ पे रेस्ट को ना इंडिकेट करके ये क्या दिखाता है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है, जो वेग है, वे कैसा है, वे आपका समान है, वे कांस्टेंट है। एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट जो है आगे की तरफ मूव कर रहा है। दोनों में पहला अंतर आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, अगर उसमें स्ट्रेट लाइन आपकी बनती है तो वो स्ट्रेट लाइन क्या दर्शाती है? वे स्ट्रेट लाइन ये दर्शाती है कि वस्तु अभी कैसे है, वस्तु अभी विश्राम अवस्था में है। इसके अलावा अगर वेग समय ग्राफ है और उसमें अगर स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बनती है तो ऑब्जेक्ट कैसा है? ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। तो इस केस में रेस्ट में कब होगा? इस केस में आपको रेस्ट में तब देखने को मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका वेलोसिटी और ये आपका टाइम है, तो रेस्ट में तब होगा जब ये आपका इसके ऊपर इस तरीके से बन रहा होगा। तो ये केस आपका क्या होगा? ये केस आपका रेस्ट होगा। आई होप दोनों में आपको अंतर पता चल गया होगा। इसके अलावा अगला जो मैं केस बता रही हूँ वो आप लोगों को यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करके रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं आपके इस ग्राफ से आते हैं। अब हम यहाँ पे जो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसमें मैं आपकी इस तरीके की एक लाइन बना रही हूँ और आपको ये देख के पहचानना है कि ये लाइन आपका क्या इंडिकेट करेगी। देखिए ये लाइन आपकी दो चीजें इंडिकेट कर सकती हैं। एक तो ये इंडिकेट करेगा कि अभी कैसा मोशन है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब यहाँ पे टाइम तो आपका बराबर ट्रैवल हो रहा है, यानी कि जो 60 मिनट है उसमें 1 घंटा हो रहा है, पर जो स्पीड है वे आगे पीछे हो रही है। तो इसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। एक तो ये चीज इंडिकेट कर रहा है, और दूसरी चीज यहाँ पे स्टार मार्क करिएगा। जैसे मैंने कहा सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है अगर आपका कोई ऐसा ग्राफ है जो कि स्ट्रेट लाइन ना बन रहा हो, इस तरीके से कर्व लाइन बन रही है, तो ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ पे इंडिकेट करता है। अब यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा डाउट होता है, हमारे माइंड में ये चीज बैठ गई है कि कहीं पे यूनिफॉर्म शब्द में लिखा है तो वो समान गति से चलेगी, और नॉन यूनिफॉर्म लिखा है तो वो आपका फ्लक्चुएट करेगी। बट यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो उस केस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस माना जाता है। अब इसी चीज को हम यहाँ देखते हैं। अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और इसमें अगर स्ट्रेट लाइन है, अगर इसमें इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या इंडिकेट करेगी? ये आपका इंडिकेट करेगी यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन से केस की बात चल रही है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इस तरीके से आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस बनता है, और अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ना हो, स्ट्रेट लाइन ना हो, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखें तो उसमें स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। तो ये पॉइंट मैंने आपके सामने 2 से 3 बार इसीलिए बोला है, स्टार मार्क इसलिए कराया है, ताकि अभी जब मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूं तो आपको ये चीज अच्छे से पता हो। अब इसके अलावा इसमें नेक्स्ट केस क्या हो सकता है? इसमें नेक्स्ट केस आपका स्ट्रेट लाइन हो सकता है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन का आपका ये मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है आपका यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी कि समान जो गति है उसमें वो आपका ट्रैवल कर रहा है। इसके अलावा अगर हम इसमें कर्व लाइन की बात करें, अगर इसमें इस तरीके से कोई कर्व लाइन होती है तो वे आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिखाती है। बाकी केसेस आप लोगों को इजीली यहाँ पे समझ में आ जाएंगे। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो आपको पता होना चाहिए कि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है किसमें, दूरी समय ग्राफ में, तो वो रेस्ट में है, और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पैरेलल है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब अगर मान के चलिए यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड था तो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही वो चल रहा है 1 घंटे तक, तो हम ये मान के चलेंगे। अगर यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, जबकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। यहाँ से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अभी देखिए जैसे कि मैंने कहा कि ग्राफिकल क्वेश्चन का अलग ही ऑरा है। यहाँ पे अगर आप पूरे मोशन चैप्टर को देखते हैं तो मैंने आपको पहले बताया था थियोरेटिकल क्वेश्चन यानी कि जो थियोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसके लिए मैं अलग से आपको प्रिपेयर कराऊंगी, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
प्लस आपके जो ये क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि ग्राफिकल क्वेश्चंस, तो इनमें जो मार्क्स है कहीं ना कहीं खींचने वाले मार्क्स होते हैं, यानी कि इसमें आपको कुछ रटना नहीं है, बस एक बार आपको ये ग्राफ समझ में आ जाए तो आप इनमें इजीली स्कोर कर पाएंगे। अब ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, इसके लिए मैं आपके सामने अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता, बट ऑल्टरनेटिव ईयर में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ और मैं उम्मीद करूंगी कि ये जो ग्राफिकल क्वेश्चन का मैं कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ ये आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब मैं आप लोगों के साथ जो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो यहाँ पे डिस्कस करूँगी, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आपके ग्राफिकल क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग लीनियरली विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब यहाँ पे बोल रखा है एक ऑब्जेक्ट जो है, एक वस्तु जो है वो समान वेग से गतिमान है। आगे यहाँ पे बोल रखा है इफ टाइम इज रिप्रेजेंट अलोंग एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे हमें एक ग्राफ बनाने को बोल रखा है कि टाइम अगर आपका एक्स एक्सिस में है तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो होगा वो यहाँ पे सही होगा। अब सबसे पहले तो जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को इतना यहाँ पे क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी की बात की जा रही है, वेग की बात की जा रही है। ये आपका किस तरीके का ग्राफ होगा, ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। ये तो आप यहाँ पे डिकोड कर पाए। और यहाँ पे हमें ये बता रखा है कि टाइम जो है अगर आपका एक्स एक्सिस में है तो वेलोसिटी कहाँ पे होगी, वाई एक्सिस में। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अभी मैंने आप लोगों के साथ टोटल 6 ग्राफ डिस्कस किए, जिसमें से 3 आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ थे। और मैंने आपको बताया था जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसमें पहला केस जिसमें इस तरीके का एक स्ट्रेट लाइन बनता है वे क्या दर्शाता है, वे ये दर्शाता है कि वस्तु जो है वे समान वेग से जा रहे हैं, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। तो आपसे जो मैंने 3 ग्राफ यहाँ पे डिस्कस किए वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, उसका फर्स्ट केस का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ग्राफ आपको बना के नहीं देंगे, ग्राफ की नॉलेज आपको होनी चाहिए और इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे एक एक ऑप्शन को अगर हम पढ़ते हैं तो 2 ऑप्शन तो पहले ही आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। कौन से कि ये आपकी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये आपके डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं है, ये आपके किस तरीके के ग्राफ है, ये आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ होते हुए भी ये आपकी जो ब्लू कलर की लाइन में अब हाईलाइट कर रही हूँ इसको, ये आपकी स्ट्रेट लाइन की ग्राफ है। और ये स्ट्रेट लाइन किससे पैरेलल है, तो आप कहेंगे ये एक्स एक्सिस के समानांतर है। ये तो आप देख पा रहे हैं ये एक्स एक्सिस के समानांतर है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो ये यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप, मैं उम्मीद करूंगी कि आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आया होगा कि मैंने किस तरीके से इस क्वेश्चन को डिकोड किया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को साफ साफ यहाँ पे बता रखा है कि ये आपका एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो यहाँ पे आपका इस जगह पे हो जाएगा डिस्टेंस और यहाँ पे हो जाएगा हमारा टाइम। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बोल रखा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, दूरी समय ग्राफ में आपको एक सरल रेखा देखनी है, आपको एक स्ट्रेट लाइन देखनी है कि किस किस केसेस में स्ट्रेट लाइन होती है। और आपको टोटल 3 केसेस दे रखे हैं, ए, बी और सी। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से केस में स्ट्रेट लाइन होगी, कौन कौन से केस में सरल रेखा होगी। तो एक एक करके केस बनाते हैं। सबसे पहले अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाऊं, जो ए केस दे रखा है उसके अंदर आपको बोल रखा है कि ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट अभी विश्राम अवस्था में है, ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो इस तरीके की लाइन बनती है। और ये लाइन क्या दर्शाती है कि स्ट्रेट लाइन है, तो ए तो आपका होगा। इसके अलावा अगर हम अगला यहाँ पे केस बनाएं, अगला यहाँ पे केस में बोल रखा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, यानी कि समान चाल से गति कर रहा है। और यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इस तरीके की लाइन बनेगी। और ये लाइन भी कैसी है, ये रेखा भी आपकी सरल रेखा है, यानी कि स्ट्रेट लाइन है। अब अगला जो तीसरा केस यहाँ पे बोल रखा है कि यूनिफॉर्म एक्सलरेशन है, यानी कि समान त्वरण है। अभी मैंने आपके साथ ये पॉइंट अलग से स्टार करके डिस्कस किया था कि जब आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, जब आपका दूरी समय ग्राफ हो,
उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रखा है तो वो आपका स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है। ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बनेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में नहीं बनता। तो ए और बी तो आपका स्ट्रेट लाइन होगा, जबकि सी जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो आपका सेकंड ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए जैसा मैंने कहा था उस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बोल रखा है स्पीड टाइम ग्राफ है। तो देखिए स्पीड टाइम ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की यहाँ पे बात की जा रही है। एक साइड आप यहाँ पे लिख दीजिए स्पीड और एक साइड आप यहाँ पे लिख दीजिए टाइम। अब यहाँ पे हमसे पूछ रखा है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछा गया था, इस क्वेश्चन में स्पीड टाइम ग्राफ पूछा गया। बात एक ही जैसी है। तो यहाँ पे बोल रखा है इनमें से कौन कौन से केस में आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो देखिए सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन होगा, तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब ऐसी ग्राफ, ये आपका स्ट्रेट लाइन होता है। बी केस में बोल रखा है ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो इस जगह पे बनता है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा तब इस जगह पे बनेगा, वरना यहाँ पे आपके टाइम एक्सिस के साथ साथ बनता है। अब नेक्स्ट केस में ऑब्जेक्ट जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आपका स्ट्रेट नहीं बनता। नॉन यूनिफॉर्म का मोशन का ग्राफ इस तरीके से आपका बनता है। तो इसमें भी ए और बी जो होगा वो करेक्ट होगा। और जो सी है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि ये यहाँ पे जो असमान गति से अगर गतिमान कर रहा है तो वे आपकी सरल रेखा नहीं बनेगी, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। तो इसमें भी ए और बी करेक्ट होने की वजह से इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसे ध्यान से यहाँ पे देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इस क्वेश्चन में हमें क्लियर है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की यहाँ पे बात की जा रही है। तो हम यहाँ पे वेग समय ग्राफ जो है वो बना देंगे। एक साइड मैंने वेलोसिटी बना दी, एक साइड मैंने टाइम बना दिया। अब बोल रखा है कि इसमें आपको जो एक्सेलरेशन लेना है वो कैसा लेना है, वो शून्य लेना है, यानी कि ज़ीरो एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन अगर मैं आपसे पूछूं तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन की परिभाषा एक लाइन में लिखें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जिस रेट से वेलोसिटी में चेंज आएगा वो होता है आपका एक्सेलरेशन। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखा है कि ज़ीरो एक्सेलरेशन है, ज़ीरो एक्सेलरेशन मतलब वस्तु जो है वे आपकी समान वेग से गतिमान है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तभी उसका एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो है। अब मैंने अभी आप लोगों के साथ 3 केस यहाँ पे डिस्कस किए थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के। आप मुझे बताइए कि समान वेग यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी किस में होता है, जब ये इस तरीके की स्ट्रेट लाइन होती है। तो बस आपको यहाँ पे ऑप्शन देखना है। यहाँ पे बोल रखा है कर्व लाइन बनेगा, कर्व लाइन तो बन नहीं रहा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो देखिए स्ट्रेट लाइन बना टाइम एक्सिस के, यानी कि जो यहाँ पे सीधी रेखा बनेगी वो भी समानांतर होगी किससे, समय कक्ष के। तो ये यहाँ पे सही होगा। स्ट्रेट लाइन बनेगी वो भी एक फाइनाइट स्लोप के, और इस तरीके का मतलब इस तरीके की लाइन बनेगी ऐसा तो है नहीं। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। और वेलोसिटी एक्सिस के यानी कि यहाँ इस तरीके से पैरेलल होगी, ये भी गलत है। ये हमने फर्स्ट केस डिस्कस किया था, उस हिसाब से यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको बनाना है, यानी कि दूरी समय ग्राफ बनाना है। तो डिस्टेंस यहाँ पे लिखिए, टाइम यहाँ पे लिखिए। कह रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा केस बनाना है 3 केस में से कि यहाँ पे जो लाइन हो पैरेलल हो टाइम एक्सिस के, टाइम एक्सिस के पैरेलल मतलब इस तरीके से आपकी लाइन हो। और अगर यही क्वेश्चन बोलते कि डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल तो हम ऐसे बनाते, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। टाइम एक्सिस के पैरेलल तो हमने ऐसे बनाया, और 3 केस में से पहला केस ऐसा था जिसमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट में था, विश्राम अवस्था में था। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो करेक्ट होगा आपका फोर्थ ऑप्शन। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो आपका ग्राफिकल एरिया है यहाँ से अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब आप इजीली इन क्वेश्चन को डील भी कर पाएंगे, प्लस आपको अच्छा स्कोर भी यहाँ पे होगा।
अब यहाँ पे बोल रखा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको देखना है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहाँ पे मैंने बना दिया। ये रहा आपका डिस्टेंस, ये रहा आपका टाइम। जो दूरी समय ग्राफ है इसमें समान चाल से कोई चीज़ गतिमान है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई चीज़ मूव करे। अब कांस्टेंट स्पीड यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस की हेल्प से आप स्पीड बता पाते हो। अगर कांस्टेंट स्पीड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये आपसे वो केस पूछना चाह रहे हैं जिसमें यूनिफॉर्म मोशन होगा। समझिएगा इसको। इसमें 3 केसेस मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, एक रेस्ट का, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो स्ट्रेट लाइन आपका बनता नहीं है, बट यहाँ पे कांस्टेंट शब्द, यानी कि अगर समान चाल जैसा शब्द लिख दिया तो वो यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं। और यूनिफॉर्म मोशन होती है इस तरीके की लाइन यहाँ पे। अब ये आपके ना एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ना वाई एक्सिस के पैरेलल है, ना कोई पैराबोला है, यानी कि इस तरीके का कोई कर्व भी नहीं है। ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो कि ना आपके एक्स कक्ष के ना आपके वाई कक्ष के, दोनों ही कक्ष के समानांतर नहीं है। तो इस तरीके की एक लाइन आपकी यहाँ पे बनेगी। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आप लोगों के साथ आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है कि आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से केस में जो ग्राफ आपका बनेगा वो सीधी रेखाएं बनेगी, यानी कि स्ट्रेट लाइन किस किस केस में बनेगा। तो देखिए अगर आप वर्बली भी इस क्वेश्चन को करते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि मैंने किस तरीके से आपको ग्राफ बनाए थे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर एक रेस्ट पोजीशन में होता है तो इस तरीके की लाइन बनती है। तो ये सीधी रेखा है तो ए होना चाहिए। जिस ऑप्शन में ए नहीं दे रखा वो काट दीजिए, क्योंकि ए तो आएगा। अब यहाँ पे बोल रखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। मैंने बताया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, एक समान त्वरण का जो आपका यहाँ पे ग्राफ है, अगर यहाँ पे वेग समय ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ये केस भी आपका बन सकता है, तो बी भी आपका होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें सी केस में बोल रखा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। इसको अलग से भी मैंने स्टार मार्क आप लोगों से मरवाया है कि यहाँ पे जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है। तो आपका ये सी नहीं होगा, तो सी हट गया यहाँ पे। डी है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो भी रेस्ट केस में इस तरीके से यहाँ पे बनता है। अगर आप इस ग्राफ को देखते हैं तो ये भी आपका काउंट होगा। तो ए बी डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। आई होप आज के सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।